नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 15 समाचार जन से जनहित तक। इसके लेखक हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। तो आज जो हमारा विषय है उसमें लेखक ने समाचार पत्र के महत्व की ओर हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित किया है कि समाचार पत्र का संबंध मनुष्य के जीवन से कितना गहरा है और समाचार के आधार पर ही आज बहुत से रोजगार जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यह पाठ एक लेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है और हर अनुच्छेद में लेखक ने विषय से संबंधित जानकारी को रोचक ढंग से समझाने की कोशिश की है। इस लेख में लेखक ने समाचार की आवश्यकता, उसके महत्व और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को पटना, बिहार में हुआ। आपने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि के कारण आपने हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन किया है। संप्रति आप दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत है, मतलब कार्य कर रहे हैं। संपादित प्रतिबिंब, काव्य संग्रह, वक्त की परछाइयाँ, निबंध संग्रह, पुष्पगंधा, कहानी संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया, विविध आयाम आदि। लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। कोई भी लेख रहता है, कोई भी विषय, उस विषय में क्या किया जाता है, बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय संबंधी जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। इसमें मौलिक, रोचक, उत्कृष्ट जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रस्ताव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। लेख परिचय में हमने ये जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से लेख को, जो विषय रहता है उसे विस्तार से लिखा जाता है और जितने परिच्छेद में इसको अनुच्छेदों में विभाजित किया जाता है उसमें अलग अलग तरीके से मनोरंजन पूर्वक उस विषय की जानकारी दी जाती है और ऐसे लेखों को साहित्य की श्रेणी में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है। पाठ्य होता है पढ़ने का। रेडियो श्राव्य माध्यम है। रेडियो मतलब सुनने का माध्यम है। तो दूरदर्शन दृक श्राव्य माध्यम है, देखने। दूरदर्शन से हम क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामय भाषा की आवश्यकता है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। उत्तरदायित्वपूर्ण होता है जिम्मेदारी का। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारी के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। छोटे बड़े अधिकारी मिलकर इस कार्य को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, महत्व और भविष्य में की विविध संभावनाओं को बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे पाठ का पहला परिच्छेद। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत महत्व है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कंपनी और सरकार के बीच में पूरे विश्व को लेकर जो एकीकरण की बातचीत होती है,
उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट होता है उपग्रह। आप रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में यह एक क्रांति है। संचार साधन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब क्या माने जाते हैं? संचार साधन। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ कर या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता होता है, संकल्पबद्धता शामिल रहती है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आज के वैश्वीकरण युग में जो है समाचार पत्र का क्या है, बहुत महत्व है। तो उपग्रह के माध्यम से आज हम रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में घटित जो घटनाएं हैं उनको समाचार पत्र में उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में क्या आ चुकी है? एक क्रांति आ चुकी है ना। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देखते हैं, पढ़ते हैं और सुन भी लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत है, एकाग्रता है और प्रतिबद्धता शामिल होती है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी समाचार पत्र राष्ट्रीयता में संलग्न है। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रेखा बनाई: मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, ज्ञान देने वाला, और सूचना का प्रसारण, सूचना देने वाला। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल हैं। तो इस परिच्छेद में लेखक ने सबसे पहले तो हमें ये जानकारी दी है कि समाचार पत्र, सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में बंगाल में। और समाचार पत्र फिर धीरे धीरे और भी बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित होने लगे। तो प्रत्येक समाचार पत्र का मकसद क्या है? राष्ट्रीयता से संलग्न है, राष्ट्रीयता उनमें पाई जाती है। और माध्यम क्या था? कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या बनाई गई थी? जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो, मनोरंजन प्राप्त हो, ज्ञानवर्धक हो और अनेक तरह की सूचनाओं को इन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सके। तो इस तरह से समाचार पत्रों की शुरुआत हुई और मकसद क्या था? लोगों को सूचना देना, मनोरंजन देना और उनकी ज्ञान को बढ़ाना। अब रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। 1924 को रेडियो की शुरुआत हुई। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1924 को रेडियो की और 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्य शिव सुंदर के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित के प्रसारण शुरू किए। दोनों का मकसद क्या था? रेडियो और टेलीविज़न का जनहित के लिए कार्यक्रम प्रसारण करना। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों, विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंचते हैं। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं, हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में समाचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। गांव से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का सम्मान है। रेडियो समाचार श्राव्य सुनने का अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होता। आज के माध्यम से दृश्य की अनुभूति, आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। तो इस परिच्छेद में लेखक ने रेडियो की शुरुआत और दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई
और उन दोनों का मकसद क्या था कि लोगों को जनहित के प्रसारण से लोगों को हर तरह की जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाना। भारत में अंग्रेज़ी हिंदी ही नहीं बल्कि हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। गांव से लेकर महानगरों तक हर नागरिक सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। समाचार पत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है और हर भाषा और बोली का क्या किया जाता है, इसमें सम्मान किया जाता है। तो रेडियो जो है केवल सुनने का माध्यम है और सुनने के माध्यम से ही हर विषय को प्रस्तुत किया जाता है। आज आवाज़ के माध्यम से ही दृश्य की अनुभूति जो है वो एहसास जो है वो करवाया जाता है। तो इस परिच्छेद में लेखक ने दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों के महत्व को प्रस्तुत किया है। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इसमें कागज़ों पर समाचारों की छपाई होती है। प्रिंट मीडिया के नाम से समाचार पत्रों को कहा जाता है क्योंकि इसमें समाचारों को कागज़ में छपाया जाता है। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा पत्र के अपने रिपोर्टर भी शहर में घूमकर समाचार एकत्र करते हैं। उप संपादक समाचार के लेखन का कार्य करते हैं। वर्तमान में भी सीधे संगणक से भी समाचार टाइप किए जाते हैं। संगणक होता है कंप्यूटर। इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रित शोधन होता है प्रवर्तक अधिकारी। तो समाचार पत्र मीडिया प्रिंट मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। और इनमें कागज़ों पर क्या की जाती है, समाचार पत्रों को छापा जाता है। तो इसके लिए भी बहुत सी एजेंसियां भी उन्हें समाचार प्राप्त किए जाते हैं और बहुत से रिपोर्टर शहर घूमकर भी समाचार पत्रों को एकत्रित करते हैं। आज के वर्तमान युग में तो संगणक की सहायता से भी समाचारों को टाइप किया जाता है और इस कार्य के लिए हम मुद्रित शोधन मतलब प्रवक्ता अधिकारी जो है उसकी महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करता है। मुद्रित सामग्री में कहाँ त्रुटियां, उन्हें दूर करने के लिए दी गई सामग्री में ही संकेत लगाने होते हैं। जिस स्थान पर जो अंश शुद्ध किया जाता है उसे हाशिए में लिखा जाता है। समाचार पत्र में आई गलतियों को किस तरह से सुधारा जाता है, इस परिच्छेद में इसी विषय की जानकारी दी जा रही है। पहली आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत बाईं ओर तथा दूसरी आधी पंक्तियों की अशुद्धियों के संकेत दाईं ओर लिखे जाते हैं। मुद्रित शोधन के कुछ विशेष संकेत होते हैं। प्रसारण प्रवक्ता अधिकारी जो है उसी के इशारे पर जो है वो ये विशिष्ट कार्य जो है वो पूर्ण किया जाता है। इन संकेतों द्वारा मुद्रित शोधक बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी चाहिए। इस प्रकार पुस्तक को शुद्ध, समुचित, मानक साहित्यिक भाषाई रूप देने का कार्य सही अर्थ में मुद्रित शोधन करता है। अंततः मुद्रण कार्य में मुद्रित शोधन का अपना विशिष्ट स्थान है। प्रवक्ता अधिकारी का एक समाचार पत्रों में विशेष स्थान रहता है और किस तरह की त्रुटियां हैं उनमें किस तरह सुधार किया जाना चाहिए, इस तरह की जानकारी देना मुद्रित शोधक का कार्य माना जाता है। उसके बाद प्रधान संपादक की ओर से हरी झंडी मिलने पर समाचारों की पृष्ठानुसार सेटिंग की जाती है। इसके बाद छपाई का काम होता है। दूरदर्शन टेलीविज़न दृश्य अर्थात देखने का माध्यम है जिसमें श्राव्य भी शामिल होता है। वस्तुतः समाचार लेखन में प्रसारण तक के कार्य के कई पक्ष हैं, जैसे समाचार कक्ष में विविध समाचार एजेंसियों से असंख्य समाचार प्राप्त होते हैं। उन समाचारों को दूरदर्शन में प्रस्तुति के हिसाब से तैयार करना, संबंधित समाचार से जुड़े का संपादन करना, फिर उन्हें एक एक क्रम में तैयार करना। इसके पश्चात स्टूडियो में समाचार वाचक वाचिका द्वारा समाचारों को पढ़ने और
पैनल से निर्माता निर्देशक द्वारा निर्देश देना। समाचार प्रस्तुत करने से पूर्व समाचार संपादक अपनी कुशलता से समाचार की महत्ता प्रसंगता को क्रमबद्ध रूप से तैयार करता है। फिर उससे संबंधित चित्र, फिल्म या कवरेज रिपोर्टिंग की फुटेज देकर समाचार के स्वरूप को शब्दों में ढालता है। तो यहाँ पर लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से दूरदर्शन टीवी चैनल दृश्यों द्वारा समाचार पत्रों को तैयार किया जाता है। तो प्रधान संपादक जो है वो हरी झंडी दिखाकर उनकी पृष्ठभूमि जो है वो सेटिंग की जाती है। इसके बाद छिपाई का काम होता है। ठीक है। दूरदर्शन और टेलीविज़न देखने का माध्यम है जिसमें श्राव्य भी शामिल होता है, परंतु लेखन से प्रसारण तक के कार्यों के कई पक्ष होते हैं और इन पक्षों के आधार पर दूरदर्शन में प्रस्तुति के हिसाब से तैयार करना तथा उन्हें एक क्रम में तैयार करना होता है। इसके पश्चात निर्माता निर्देशक जो है वो उन्हें समाचार प्रस्तुत करने से पूर्व संपादक अपनी कुशलता से समाचार की महत्ता को क्रमबद्ध रूप से तैयार करता है। फिर उससे संबंधित चित्र, फिल्म या कवरेज रिपोर्टिंग की फुटेज देकर समाचार के स्वरूप को शब्दों में ढालता है। तो इतना काम करने के उपरांत ही समाचार जो है वो तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये क्लिप्स कई बार रिकॉर्ड होती है तो कई बार संवाददाता द्वारा लाइव भी दी जाती है। चूँकि दूरदर्शन टीवी चैनल्स दृश्य मीडिया है, इसलिए इसमें समाचार की पटकथा रेडियो समाचार की तरह बड़ी नहीं होती। इस टीम में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, कैमरामैन, फ्लोर मैनेजर, वीडियो संपादक, ग्राफिक, मेकअप आर्टिस्ट, टेप लाइब्रेरी, समाचार संपादक तथा अन्य भी बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं। तो इतने टीम जो है वो इन कार्यों की समाचार बनाने की और उन्हें प्रस्तुत करने की लिए नियुक्त किए जाते हैं। समाचार के लेखन, वाचन और प्रसारण तक ये पूरी की पूरी टीम गंभीरता से एक दूसरे से जुड़कर समाचार प्रस्तुति का पूर्ण करती है। मूल रूप से समाचार वाचक अब समाचार एंकर की भूमिका भी निभा रहे हैं, अर्थात पढ़ने के साथ साथ वह समाचार से जुड़े अन्य पक्षों की एंकरिंग और रिपोर्टिंग भी करता है, किसी का साक्षात्कार भी लेता है, चैनल परिचय में भी सवाल करता है। इसके बीच में वह तत्काल घटी घटनाओं को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में भी शामिल करता है। तो इतना पढ़ने पर हमें इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है कि आज सैटेलाइट के माध्यम से विश्व में घटित घटनाएं संचार माध्यम की सहायता से हम देख पढ़कर सुन लेते हैं और तीनों माध्यम कौन से रहते हैं? ज्ञानवर्धक रहते हैं और सूचना प्रसारण के रहते हैं। ठीक है। इसी सूचना के अंतर्गत समाचार भी आते हैं। समाचार पत्र को प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है और इसमें विविध समाचार एजेंसियों तथा रिपोर्टर समाचार प्राप्त होते हैं। उप संपादक समाचारों का लेखन करता है। मुद्रित सामग्री की त्रुटियां मुद्रित शोधक दूर करता है। त्रुटियां होती है कमी, और उसे शुद्ध समुचित साहित्यिक भाषा रूप प्रदान करता है। उसके बाद प्रधान संपादक की ओर से हरी झंडी मिलने पर क्या काम चालू होता है? छिपाई का। अब देखो, दूरदर्शन है, टीवी है, दृश्य मीडिया है। इस माध्यम द्वारा समाचार क्या किए जाते हैं? प्रस्तुत करने में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, कैमरामैन, ग्राफिक आर्टिस्ट आदि कई लोग शामिल होते हैं। समाचार लेखन, वाचन और प्रसारण का काम पूरी टीम करती है। तो इस तरह से जनसंपर्क माध्यमों में समाचार पत्रों की अहम भूमिका मानी जाती है। ये समाचार पाठ्य माध्यमों से, रेडियो द्वारा, श्राव्य माध्यमों से तो दूरदर्शन द्वारा देखकर और सुनकर माध्यमों में दिए जाते हैं। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा उसमें हमने यह पढ़ा कि किस तरह से समाचार जो हैं लोगों के जनहित का कार्य जो है वो संभाले हुए हैं और कितनी मेहनत के साथ
समाचार पत्र जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, उनका प्रसारण किया जाता है तथा इसके लिए हम कितने लोगों की नियुक्ति करते हैं जो समाचार पत्रों को का प्रसारण करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज दूरदर्शन और रेडियो के द्वारा भी हमें समाचार जो है वो प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी समाचार पत्रों ने अपना स्थान जो है वो बनाया हुआ है। चाहे कोई व्यक्ति शहर में रहे या महानगरों में, हर व्यक्ति को सुबह उठकर समाचार पढ़ने और सुनने की एक ललक सी लगी रहती है। तो पाठ का अगला भाग जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।